दोस्तों, आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 15 और 16 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टैंडी जेस्पर के पास जाता है जो कि सो रहा था। जेस्पर के हाथों में टैंडी का बॉयफ्रेंड होता है। टैंडी जेस्पर को गुड नाइट बोलता है और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम टैंडी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े मशीन के सामने खड़ा होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एरिका आती है जो कि टैंडी से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। टैंडी उसे बताता है कि वह जेस्पर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल टैंडी ने जेस्पर के आईपैड के ब्लूटूथ को इस मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया था ताकि वह जेस्पर की बातें सुन सके। तभी मशीन से एक आदमी और एक औरत की आवाज़ आने लगती है। टैंडी को कुछ समझ में नहीं आता तो टैंडी भागते हुए जेस्पर के पास जाता है। उधर हम जेस्पर को देखते हैं जो कि गंदी मूवी देख रहा था। तभी वहाँ पर कैरोल आती है जो कि जेस्पर से उसका आईपैड छीन लेती है। तभी वहाँ पर टैंडी और एरिका आते हैं। जेस्पर गंदी मूवी देख रहा था। कैरोल यह बात टैंडी और एरिका को भी बता देती है और जब जेस्पर अकेला होता है तभी टैंडी उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने गंदी मूवी देखा, मैं उसे रोक तो नहीं सकता था पर मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। इसके बाद टैंडी जेस्पर को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है। जेस्पर का ध्यान मेलिसा के ऊपर होता है। टैंडी को ऐसा लग रहा था कि जेस्पर पर मेलिसा को ज़ॉम्बी समझ रहा है पर ऐसा होता नहीं है। तभी वहाँ पर थॉड आता है जो कि मेलिसा को दवाई खिलाने के लिए आया था। टैंडी थॉड को मेलिसा को वहाँ से लेकर जाने को कहता है। थॉड मेलिसा को दवाई खिलाने के बाद मेलिसा को वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब टैंडी, थॉड, कैरोल, एरिका सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि जेस्पर के माता पिता की मौत बहुत साल पहले हो गई थी। जब जेस्पर सिर्फ 5 साल का था तब टैंडी बोलता है कि जेस्पर को हॉलीडे, क्रिसमस, हॉलोवीन इन सब का मतलब भी पता नहीं होगा। तभी कैरोल के दिमाग में एक आइडिया आता है। कैरोल टैंडी और बाकी सबको बोलती है कि क्यों ना हम सब मिलकर जेस्पर के लिए एक मिक्सअप पार्टी रखें जिसमें हॉलोवीन का कॉस्ट्यूम और क्रिसमस का ट्री सब कुछ होगा। यह आइडिया सब लोगों को पसंद आता है। तभी मेलिसा मिक्सी में चम्मच डालकर चला देती है। थॉड मिक्सी को जाकर ऑफ करता है। तभी टैंडी थॉड के पास जाता है और मेलिसा को पार्टी में लाने से मना करता है और बोलता है कि जेस्पर मेलिसा के होने से सहज महसूस नहीं करेगा। थॉड को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है पर वह कुछ कर नहीं पाता। फिर टैंडी जेस्पर के पास जाता है जो कि मेलिसा को देख रहा था। टैंडी जेस्पर को बोलता है कि तुम्हें मेलिसा से डरने की जरूरत नहीं है, मेलिसा एक्टिंग कर रही है, वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी वहां पर थॉड आता है जो कि टैंडी को बोलता है कि हमें जेस्पर को मेलिसा से दूर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि मेलिसा को जेस्पर के पास आना अच्छा लगता हो पर टैंडी थॉड को मना कर देता है क्योंकि टैंडी को ऐसा लग रहा था कि जेस्पर मेलिसा के पास जाना नहीं चाहता है। कैरोल, एरिका और गेल पार्टी का सामान लाने के लिए सुपरमार्केट में जाते हैं पर सुपरमार्केट का दरवाजा लॉक होता है और गेल के पास बंदूक भी नहीं होता। इसीलिए गेल अपनी गाड़ी से सुपरमार्केट के दरवाजे को तोड़ देती है। थॉड मेलिसा के पास जाता है बहुत सारे खिलौने लेकर और जेस्पर को बुलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मेलिसा बहुत सारे खिलौने लेकर आई है। तभी वहां पर टैंडी आता है जो कि थॉड के हाथों में खिलौने देखकर सब कुछ समझ जाता है। टैंडी थॉड से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। थॉड बोलता है कि वह मेलिसा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया है। टैंडी बोलता है कि आज से पहले मैंने तुम्हें पिकनिक मनाते हुए कभी भी नहीं देखा। इस बात को लेकर टैंडी और थॉड के बीच में बहस होने लगती है। थॉड गुस्से में टैंडी को सच्चाई बता देता है कि वह मेलिसा और जेस्पर की दोस्ती करवाना चाहता है। फिर थॉड टैंडी को बोलता है कि मैं और मेलिसा पार्टी में नहीं आ रहे हैं। टैंडी थॉड को पार्टी में बुलाता है पर थॉड टैंडी को मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है। दरअसल टैंडी ने थॉड को मेलिसा को पार्टी में लाने से मना किया था, इसीलिए थॉड भी पार्टी में नहीं जाता। रात में हम जेस्पर को देखते हैं जो कि ड्राइंग कर रहा था। तभी उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और जब जेस्पर अपने तंबू से बाहर निकलता है तो उसे चॉकलेट से बना हुआ एक लाइन दिखाई देता है और जब जेस्पर चॉकलेट उठाते हुए उस लाइन का पीछा करता है तो वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पार्टी हो रही थी। कैरोल जेस्पर को बोलती है कि यह पार्टी तुम्हारे लिए ही है और यह पार्टी आज से 4 दिनों तक चलने वाली है। दूसरी तरफ हम थॉड को देखते हैं जो कि मेलिसा के रूम में गाना बजाकर डांस कर रहा था। टैंडी, कैरोल और एरिका एक एक करके जेस्पर का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। उधर हम थॉड को देखते हैं जो कि अब मूवी देख रहा था पर पार्टी की आवाज थॉड के रूम तक भी पहुंच रही थी। इसीलिए थॉड मेलिसा को लेकर पार्टी में आ जाता है। टैंडी थॉड से पूछता है कि तुम पार्टी में क्या कर रहे हो। थॉड बोलता है कि मैं और मेलिसा यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। टैंडी जेस्पर को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मेलिसा रिहर्सल कर रही है। थॉड और मेलिसा तुम्हारे लिए परफॉर्म करेंगे।
यह सुनकर टैंडी टॉड को बोलता है कि तुम्हें जेस्पर को सच्चाई बता देना चाहिए। टैंडी टॉड को पार्टी से बाहर जाने को कहता है, पर टॉड बाहर नहीं जाता और बोलता है कि मुझे पार्टी से कौन बाहर निकालेगा। इस बात को लेकर टैंडी और टॉड के बीच में बहस होने लगती है। इसके बाद टैंडी और टॉड पार्टी से बाहर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। सब लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर टैंडी और टॉड नहीं मानते। टैंडी टॉड पर हमला करता है, पर टॉड टैंडी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। और जब टॉड टैंडी को मारने वाला होता है तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। और जब सब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि मेलिसा और जेस्पर गाड़ी के हॉर्न के साथ खेल रहे हैं और ये दोनों बहुत ही खुश हैं। यह देखकर टैंडी और टॉड एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी इन सबको एक टूटा हुआ तारा दिखाई देता है। सब लोग एक एक करके विश मांगते हैं, पर यह एक टूटा हुआ तारा नहीं था, यह एक सैटेलाइट था जो कि एक बिल्डिंग में आकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एरिका को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। तभी वहां पर गेल आती है जो कि एरिका को बोलती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, और गेल इस बात से बहुत ही खुश थी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हमें जेस्पर को दिखाया जाता है जो कि इन 6 महीनों में बोलने लगा था। जेस्पर ने टैंडी के कहने पर एक कार को गुलाबी रंग से रंग दिया था। कार देखकर टैंडी बहुत ही खुश होता है और जेस्पर को थैंक यू बोलता है। इन 6 महीनों में कैरोल और एरिका का पेट भी दिखाई देने लगा था और मेलिसा भी ठीक हो गई थी। और आज टॉड और मेलिसा की शादी थी और इस शादी में पादरी कोई और नहीं बल्कि हमारा टैंडी बना था जो कि टॉड और मेलिसा की शादी करवाता है। रात में टॉड और मेलिसा साथ में डांस करते हैं। गेल कैरोल के पास जाती है उसके बच्चे की डिलीवरी के बारे में बात करने के लिए। दरअसल टैंडी कैरोल के बच्चे का डिलीवरी करना चाहता था, जिसके लिए टैंडी बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा था, पर गेल चाहती थी कि वह कैरोल के बच्चे की डिलीवरी करे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टैंडी कैरोल के बच्चे का डिलीवरी अच्छे से नहीं कर सकता। मेलिसा टॉड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसीलिए वह टॉड को बेडरूम में चलने के लिए कहती है, पर टॉड पार्टी छोड़कर कैसे चला जाता। इसीलिए टॉड मेलिसा को वहीं पर कुछ देर रुकने को कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद हम टैंडी को देखते हैं जो कि कैरोल के पास जाता है। कैरोल टैंडी को सब कुछ बता देती है। टैंडी गेल के पास जाता है एक चाकू लेकर और गेल को चाकू देकर पीछे घूम जाता है। गेल समझ जाती है कि टैंडी क्या कहना चाहता है। गेल टैंडी को बोलती है कि तुम हर काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, पर टैंडी गेल को बोलता है कि मैं किस काम को अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, नाम बताओ। फिर गेल उसे एक एक करके नाम बताने लगती है। टैंडी बोलता है कि मैं इस काम को करने के लिए 6 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ और कैरोल के बच्चे की डिलीवरी मैं ही करवाऊंगा। यह कहकर टैंडी वहां से चला जाता है। मेलिसा और टॉड का आज हनीमून था और जब मेलिसा और टॉड इंटीमेट होने वाले थे तभी वहां पर टैंडी आता जो कि टॉड को बुलाने के लिए आया था। टॉड बोलता है कि आज उसका हनीमून है, पर टैंडी बोलता है कि उसे बहुत ही जरूरी काम है। यह सुनकर टॉड और मेलिसा टैंडी के साथ जाते हैं। टैंडी ने बाकी सबको भी बुलाया था वहां पर। टैंडी ने इन सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया था ताकि वह अपने स्किल को दिखा सके और यह साबित कर सके कि वह कैरोल के बच्चे का डिलीवरी करवा सकता है। यह सुनते ही मेलिसा और टॉड वहां से चले जाते हैं। टैंडी गेल, कैरोल और एरिका को अपना स्किल दिखाना स्टार्ट करता है। लास्ट में टैंडी जेली के अंदर से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जेली पूरी तरह से टूट जाता है और टैंडी के हाथों से बच्चा भी गिर जाता है। गेल टैंडी को बोलती है कि तुम बच्चे की डिलीवरी नहीं करवा सकते। टैंडी बोलता है कि कैरोल डिसाइड करेगी कि मैं उसके बच्चे का डिलीवरी करवा सकता हूँ कि नहीं, पर कैरोल भी यह सब देखने के बाद टैंडी को मना कर देती है। टैंडी गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में कैरोल टैंडी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि यह चीज तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, तुमने इसके लिए 6 महीने तक मेहनत की थी। पर टैंडी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता गंजे फील की तरह। मैंने गंजे फील को खो दिया और मुझे पता है कि मैं उस वक्त कितना हेल्पलेस महसूस कर रहा था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। कैरोल बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर टैंडी गेल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपने व्यवहार के लिए। गेल भी उसे माफ कर देती है। गेल टैंडी को बोलती है कि मैं बच्चे की डिलीवरी अकेले नहीं करवा सकती हूँ, मैंने टॉड से पूछा है और तुम चाहो तो तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनकर टैंडी बहुत ही खुश होता है। तभी वहाँ पर एरिका आती है जिसकी डिलीवरी का वक्त आ गया था और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।